बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फॉर्म 47 खुल गए हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हाल ही में तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी जानिब से लीगी वकील को टफ़ टाइम दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा ये इंतखाबात से मुतल्लिक़ एक केस था नून लीग के उम्मीदवार का। साथ हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम पेशरफ सामने आई है। 7 जजेज़ ने 3 सहाफ़ियों समेत जो वफाकी हुकूमत और बाकियों को तौहीन अदालत में नोटिस जारी किया है और अहकामात जारी किए हैं। बहुत अहम है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख़ में कि 7 जजेस किसी इशू के ऊपर बैठे हों। और आपको याद होगा एक 5 रुकनी बेंच बना था जब इमरान खान की तौहीन अदालत का मामला बना था, लेकिन 7 रुकनी एक तरह से फुल बेंच, वो जज साहब जिनसे मुतल्लिक़ मामला है उसके अलावा तमाम जजेस मौजूद थे। उससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आज वकला रहनुमा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला रहनुमा हैं वो आज खड़े हो गए मुअज़्ज़ज़ अदालतों के साथ। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसल अलीम अब्बासी अब इस्लामाबाद बार कौंसल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये इस्लामाबाद के 3 बड़े इदारे हैं वकला के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और इस्लामाबाद की अदालतों को डील करते हैं। तीनों एक पेज पर आ गए। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसल अलीम अब्बासी का कहना है कि जब जब अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आया हम खड़े रहे हैं। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं। अगर ये मामला यहाँ न रुका तो हम फिर जो अगले अक़दामात उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस और उसके बाद जो सोशल मीडिया मुहिम है उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाइस चेयरमैन ने कहा कि जज पहले वकील होता है फिर जज बनता है। हमें किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है। जेल बैठे हुए हीरो बने हुए हैं। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी हमने आवाज़ बुलंद की, अदलिया को काम करने दीजिए, अदालतें फ़ैसला करती हैं, सही करती हैं, गलत भी करती हैं। उन्होंने कहा अगर किसी को अदालती फ़ैसले पर एतराज़ है तो वो मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रजू करे। अदलिया पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत ना करे। 10,000 वकला की मुंतखब बॉडी यहाँ मौजूद है। तमाम इदारों को अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। जब जज की तैनाती होती है तो उसकी दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी मुकम्मल होती है। हमारे कायदीन जो फ़ैसला करेंगे हम उसके साथ खड़े होंगे। इस्लामाबाद बार के अहदेदार हारून रशीद ने कहा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी से मुतल्लिक़ कहा गया है कि उनकी डिग्री जाली है। जिसको जज बनाते हैं उसे एजेंसियाँ वेरीफाई करती हैं। हमारा काम सिर्फ आइन और कानून देखना है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने कहा कि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह जज के साथ खड़े रहेंगे। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जिन लोगों ने ट्रोलिंग की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई सख्त कार्रवाई करे। मुल्क में आइन और कानून तभी आगे चलेगा जब इदारे आइन और कानून में रहकर काम करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये काम ना रुका तो शाहराए दस्तूर पर काले कोटों की फ़ौज नज़र आएगी। हम तमाम अक़दामात उठाएंगे और हर तरह की जो मुदाखलत है हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम हर तरह की मुदाखलत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। ये अदलिया में ये मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं तारिक जहांगीरी साहब उनके ख़िलाफ़ कैंपेन पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने आज इजलास किया और इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेज़ और अदलिया के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ 7 रुकनी बेंच बैठा चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब की सरबराही में। उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब। 7 रुकनी बेंच जब बैठा समाअत के आगाज़ पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलव्वस निकला है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम दरख्वास्तें देने से नहीं रोकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने और हम जाने, लेकिन उसकी बुनियाद पर मीडिया और सोशल मीडिया पर जो जारी मुहिम है उसको शटअप कॉल देनी होगी। ये मामला आगे हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा पैमरा, PTA और FIA की क्या ज़िम्मेदारी है
क्या उनको अब बेसिकली जजेस का आज वफाकी हुकूमत के हवाले से मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी कहा कि क्या हम इसको आपकी खामोशी को समझें कि आपकी रजामंदी से ये सब कुछ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि 7 रुकनी बेंच ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी बनती है। क्या एक जज के ख़िलाफ़ एक मुहिम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज है, मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो डिग्रियां हैं, जाली डिग्रियां भी फैलाई जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, तो क्या कोई ज़िम्मेदारी हुकूमत की भी बनती है? क्या हुकूमत ने उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई खुद कोई कार्रवाई शुरू की है, या जो हाई कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं जो ना खुद ट्वीट कर सकते हैं, ना इंटरव्यू दे सकते हैं, ना मीडिया पर आ सकते हैं, ना प्रेस रिलीज़ जारी कर सकते हैं, तो क्या हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती? चूँकि कुछ लोगों के हवाले से या किसी इदारे के हवाले से कोई बात हो तो फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मामला अदलिया पर आता है तो अदलिया को भी तो इसी अटॉर्नी जनरल ने, इसी एडवोकेट जनरल ने, इसी वज़ीर कानून ने देखना होता है, तो वो क्यों इस सारे मामले पर खामोश है? उन्होंने मज़ीद कहा कि पैमरा PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और FIA की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? अब हुकूमत के नुमाइंदे हैं इसलिए आपको बुलाया है, क्या सब कुछ हम ही करेंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क दिया कि जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। इसका मतलब है आप सब की हमायत कह रहे हैं, आप इस सब की हमायत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को कहा कि इसका मतलब है कि आप सब इसकी हमायत कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसी बातें ना करें, हम क्या डायरेक्शन देंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या आप इदारे नहीं हैं? आपने कानून के मुताबिक चीज़ों को नहीं देखना? आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम डायरेक्शन देंगे तो होगा, हम डायरेक्शन नहीं देंगे तो नहीं होगा। ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जजेस कौंसिल को जवाब देंगे, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जवाब देंगे, तो क्या जजेस अब जवाब देने के लिए रह गए हैं? और मीडिया को भी सेटिस्फाई जजेस ने करना है। अदालत ने पैमरा को, DG FIA को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी को, हसन अयूब को और अम्मार सोलंगी को नोटिस जारी करते हुए उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। और अदालत की जानिब से कहा गया कि हम इन मामलात को देखेंगे और अदालत ने कहा कि जो इसमें मुलव्वस है उसकी गर्मियों की छुट्टियां जेल में गुजरेंगी। और अदालत की जानिब से अभी चूँकि इसमें एक बात आप याद रखें कि हाई कोर्ट्स में छुट्टियां हैं, ये 7 रुकनी बेंच बन गया है। 7 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं होता और चूँकि चंद एक जजेस पहले छुट्टियां करते हैं, बाकी जजेस केसेस सुनते हैं, फिर ऐसे ड्यूटी जजेस के तौर पर, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक जज साहब छुट्टी करते हैं, तो ऐसे एक पूरी रूटीन होती है जुलाई और अगस्त के महीनों में। तो इस वजह से चूँकि ये फुल बेंच है तो ये मौजूद नहीं होगा। पैमरा और बाकी अभी जब रिटन ऑर्डर आएगा तो उसमें आप ये भी देखिएगा कि जजेस की जानिब से अपने इजाफी नोट भी आएंगे, वो अहम होंगे तो उसमें। और साथ ये है कि अब अदालत इस मामले को आगे बढ़ाएगी और अदालत इस की जो समाअत की तारीख़ है वो तहरीरी हुक्मनामा में सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NA-81 इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अब आप देखें कि जब बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से तो कहा जाता है कि अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन गए हैं, अब वहाँ जाएं और वहाँ बात करें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमाओं की 18 से 20 सीटें हैं जो उनको मिली थी दोबारा गिनती में, और वो दोबारा गिनती की जो जितनी भी सीटें हैं वो हाई कोर्ट से कलअदम हो गई, और कलअदम होने के बाद अब वो सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। और वहाँ बेंच काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। पहले लोधरा की NA-154 पहुंची हुई है और अब ये NA-81 पहुंची हुई है और इसमें वकील हैं। उधर सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील शहजाद शौकत साहब, और यहाँ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून साहब वकील हैं। और ये नून लीगी उम्मीदवार की दरख्वास्त थी। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जो नए चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के और अकील अब्बासी साहब नए सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लाए हैं, वो भी इसमें मौजूद थे। वकील एहसन भून ने कहा कि दोबारा गिनती में मेरे मौक्कल कामयाब करार पाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर ऑर्डर नहीं किया। अब होना ये चाहिए था कि रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी जाती है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त हमेशा रिटर्निंग अफसर को दी जाती है। रिटर्निंग अफसर उसको मंजूर करता है या मुस्तरद करता है। अदालत ने कहा, अकील अब्बासी साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर जब रिटर्निंग अफसर ने कोई फ़ैसला नहीं दिया था तो आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन कैसे जा सकते थे। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर ऑर्डर नहीं किया। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक
फ़ैसला करने का पाबंद था। आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग अफसर को करनी चाहिए थी। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? रिटर्निंग अफसर के खिलाफ दादरसी का फोरम कौन सा होगा? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फॉर्म 47 क्या चीज़ है, कानून में फॉर्म 47 को क्या कहते हैं। तो चूंकि बार बार फॉर्म 47 की बात हो रही थी तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ये पूछना चाह रहे थे कि छोड़ें फॉर्म 47, चूँकि अब ये एक आम लोगों में भी एक बन गई है ना फॉर्म 47 को, और वो हुकूमत के साथ भी नथी करते हैं। तो खैर, तो भाई कानूनी लफ्ज़ बताए ना ये क्या होता है। तो उस पर फिर उन्होंने कहा जी फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो एहसन बून ने अदालत में कहा कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है, जबकि फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया जाता है। एहसन बून साहब ने कहा कि 9 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी किया और 11 फरवरी को रिटर्निंग अफसर ने हल्के का फॉर्म 48 भी जारी कर दिया। इंतज़ामी अफसर के फैसले के खिलाफ मेरा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन की चला गया। केस की समाअत में पहले वक्फ़ा हुआ, वक्फ़े के बाद अब दोबारा समाअत शुरू हुई तो वकील चौधरी बिलाल ने कहा कि रिटर्निंग अफसर का अख्तियार है कि दोबारा गिनती करवाए या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि इस केस में नतीजा हतमी होने से पहले गिनती की दरख्वास्त दी गई। वकील ने कहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त के साथ कोई शवाहिद नहीं दिए गए। इलेक्शन के दिन धांधली और अगले रोज़ दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि दोबारा गिनती के लिए क्या शवाहिद दिए जा सकते हैं। दोबारा गिनती के लिए 2 कानूनी शराइत हैं, एक इलेक्शन में बहुत सी बेकायदगियाँ हो सकती हैं। वकील ने कहा कि नतीजे का ऐलान के बाद रिटर्निंग अफसर का अख्तियार ख़त्म हो जाता है, अदालत का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि इलेक्शन एक अमल का नाम है जिसमें दोबारा गिनती भी शामिल है। बदकिस्मती से अदालतें बहुत आगे चली जाती हैं। शफाफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की किस तरह इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की तरह इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने चौधरी इजाज़ के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन के डब्बे खुलने पर आपको इतराज़ क्यों है, आप खौफजदा क्यों हैं? दोबारा गिनती में आप जीत भी सकते हैं, अगर कुछ गलत हो तो इसको आगाज़ से ही दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा हजूर वाला, अब जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये समाअत जारी है तो अगर हर केस को सुप्रीम कोर्ट तक आके दोबारा खुलना है तो दूसरी तरफ तो कोई एक दरख्वास्त भी नहीं सुनी गई। अब इलेक्शन कमीशन में पीटीआई वकला की भी तो दरख्वास्तें थीं। पीटीआई के 250 से ज़ायद इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हैं, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल डिसाइड करें। वहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोक दिया जाता है। नून लीग की 18 से 20 सीटें, मतलब ये है कि वो जो नून लीग और हुकूमत तो ये चाहती होगी ना कि अगर मखसूस नशिस्तों में हमें 20-23 सीटें हैं कौमी असम्बली की, वो ना भी मिलें तो हम दोबारा गिनती में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है। ये जो धड़ाधड़ हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच तक जो दरख्वास्तें खारिज हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही हैं। काजी फैसल साहब की सरबराही में जो मुअज़्ज़ज़ बेंच है वो समाअत कर रहा है, और अब तक के जो काजी साहब के रिमार्क्स हैं वो उनकी जुरिस्प्रूडेंस ये है कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है दोबारा गिनती का जो मामला, ये इलेक्शन का प्रोसेस है और वो इलेक्शन कमीशन उसकी इजाज़त दे सकता है। पीटीआई वकला कहते हैं कि उसका कोई तरीक़ाकार होता है, कोई एक वक्त मुतय्यन होता है। जब ट्राइब्यूनल बन गया, जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन गया तो इलेक्शन पिटीशंस पर या इलेक्शन उज़रदारियों पर इलेक्शन कमीशन नहीं, यही तो हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हैं। 5 से 6 जजेस के, मुख्तलिफ जजेस के यही फ़ैसले हैं, पेशावर हाई कोर्ट के भी और लाहौर हाई कोर्ट के भी। लेकिन जो एक इशू के ऊपर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है वो रिटर्निंग अफसर का फ़ैसला ही कोई नहीं है। रिटर्निंग अफसर का जब फ़ैसला नहीं है तो डायरेक्ट बग़ैर फ़ैसले के इलेक्शन कमीशन को, चूँकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था वो रिटर्निंग अफसर को कहता दरख्वास्त को डिसाइड करें। आप हाई कोर्ट जा सकते थे रिटर्निंग अफसर को डायरेक्शन दिलवाने के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन चले गए, उस फोरम से कोई दरख्वास्त डिसाइड नहीं हुई थी। ये एक टेक्निकल इशू है। बहरहाल जुमेरात तक समाअत को मुलतवी कर दिया है और आप जानते हैं कि जो नताइज हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।